जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL स्टाइपेंडरी ट्रेनीज एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 16 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। गाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जब ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 74 वैकेंसी है और यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी डेट तो मैं बता ही चुका हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और किस ट्रेड में है, उसकी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। फिर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है। उसके बाद एज लिमिट चेक करेंगे पोस्ट वाइज। फिर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखेंगे। SC ST और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अभी आप यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। आप इसको ओके आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट अप्लाइड, तो आप इनमें से कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आप उसका डिसिप्लिन सेलेक्ट कीजिए, अगर डिसिप्लिन एप्लीकेबल हो रहा है। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर क्या आप विकलांग है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर ST सेलेक्ट किया तो ST के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है जो मैंने यहाँ पर पोस्ट और ट्रेड सेलेक्ट किया है। तो चलिए मैं कुछ और सिलेक्ट करके देखता हूँ। उसके बाद मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर नो वैकेंसीज एग्जिट फॉर ST कैटेगरी फॉर दी, तो इसके लिए भी वैकेंसी नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर पर्सनल डिटेल का एक सेक्शन आएगा, तो आप सोल्यूशन में सिलेक्ट कीजिए मिस्टर मिसिज MRS डॉक्टर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जो आपका फर्स्ट नेम है ये आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर मिडिल नेम और उसके बाद में आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी, पहले ईयर, उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से जो भी डे है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपका आधार नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर NPCIL एम्प्लॉय, क्या आप NPCIL के सर्विंग एम्प्लॉय है जो करंट में जॉब कर रहे हैं NPCIL में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कीजिए। और इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे एज रिलैक्सेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल, तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर आता है कि क्या आप विडो है और आपने सेपरेटेड है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू वर्क विद NPCIL, क्या आपने NPCIL के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिक्स टर्म बेस पर काम किया है पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन की जानकारी, तो आप यहाँ पर एक यूजर नेम बना लेंगे जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या फिर नहीं। उसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर आप सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल सेंड कर दी जाएगी और आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा। अब आपने जो लॉगिन आईडी बनाई वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर भरिए, ये कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको बोला जाएगा कि आप अपना अकाउंट पहले एक्टिवेट कीजिए। तो इसके लिए आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, उस पर आपको एक ईमेल सेंड की गई जिसमें कि एक लिंक है। वो लिंक आप जैसे ओपन कर लेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको गो टू अप्लाई पेज इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको क्लोज कीजिए। अब आप सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो SSC सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट, आपने कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूट से आपकी जो 10वीं और पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। एंड फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम बताना कि कौन से बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है मंथ ईयर ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि आपने कौन से महीने और कौन से ईयर के अंदर 10th के अंदर इनरोल किया था, नामांकन किया था, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ का सवाल होगा कि सर मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता दूं कि आप एक
एक्सपेक्टेड डेट दे सकते हैं। और इसमें आपको सिर्फ 1 साल का ही अंतर रखना है। जैसे कि अगर आपने आपकी 10वीं 2016 में पास कर ली थी, 17 में पास कर ली थी, 20 में पास कर ली थी, तो जो उसके 1 साल की पहले की डेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा डेट ऑफ इनरोलमेंट में। और फिर जब आपने पास कर ली थी वो साल, वो महीना और जो साल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो 1 साल का इसमें आपको गैप रखना है, ज़्यादा नहीं। और फिर आपकी जो परसेंटेज थी 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर भर दीजिए। अगर CGPA में नंबर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर भरेंगे। अब आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फिर आपका डिसिप्लिन बताएंगे। इसके बाद आपको बताना कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से की, आपका जो बोर्ड है वो क्या था, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, फुल टाइम यानी कि रेगुलर, तो आप बता दीजिए। फिर किस महीने के अंदर आपने इनरोल किया था वो आप यहाँ पर बताएंगे, और किस साल के अंदर आपने इनरोल किया था वो आप यहाँ पर बता देंगे। एंड उसके बाद में कब आपने इसको पास कर लिया था। अब जो इसमें आप अंतर रखेंगे ये आपको 2 साल का रखना है, क्योंकि 11वीं 12वीं दोनों काउंट होती है ऐसे में, तो आपको 2 साल का अंतर यहाँ पर रखना होगा जब आप मंथ और ईयर ऑफ इनरोलमेंट बता रहे हैं और साथ ही साथ मंथ ईयर ऑफ पासिंग बता रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको बता देंगे जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज डालेंगे, फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे बोला है कि प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट फॉर HSC, यानी कि आपकी जो फाइनल मार्कशीट है 12वीं की वो कब जारी हुई थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो पहले आपको जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से गाइज आपका जो डे है, सॉरी मंथ है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से डे। ये मैंने आपको सैंपल के लिए भर करके दिखाया है, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। फिर डू यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, क्या आपके पास 10वीं के अंदर इंग्लिश या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। वेट आपका कितना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आता है लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, तो इनमें से क्या क्या चीज़ आपको आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से बता दीजिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे अदर क्वालिफिकेशन, तो अन्य कोई क्वालिफिकेशन है दे दीजिए, नहीं तो आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे और सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आएगा आपके सामने पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको आपका फादर नेम डालना है, आपका मदर नेम, मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, जो भी है वो आप यहाँ पर बताइए। रिलीजन आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे स्टेट, तो कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आर यू रजिस्टर्ड, जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यालय होता है क्या आप उसके अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देना है, एक तरफ प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ परमानेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, स्टेट लिख देनी है जो भी आपकी स्टेट है, फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्या आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर इसके बाद है आर एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड इन NPCIL डे, क्या आपका जो कोई रिश्तेदार है वो NPCIL के अंदर या DAE के अंदर काम करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो 10 से 50 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट JPG का चल जाएगा। तो आप यहाँ पर जो सैंपल है वो भी देख लीजिए कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह एक्सेप्ट नहीं होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया है। तो अब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइलें दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है, सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। देन गाइज आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लोज करना है और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए जो कि आपने भरी है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, नंबर आप नोट कर लीजिए और वैसे मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दिया जाएगा। अब आप ओके करेंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरे उनको फीस भी जमा करनी होगी, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो सेव एज PDF के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप NPCIL स्टाइपेंड ट्रेनी एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।